पाकिस्तान से दोबारा जंग मत करना। दिवाली पर अमरीकी सदर का भारतीय वजीर आजम को दो टोक पैगाम। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भारतीय वजीर आजम से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हो रही है। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि अगर आप जंग करेंगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज बलोचिस्तान में तरक्की मुखालिफ और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैला रहे हैं। दहशत गर्दों का खात्मा करके सूबे को दहशत गर्दी के नासूर से निजात दिलाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और शहरों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के अवाम बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन है। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फ़ाल किरदार नहायत अहम है, ताकि ज़ाती या सियासी मफादात के एजेंडों को मुस्तरद करके सूबे में तवील मुद्दती खुशहाली यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। वफ्द की अफगान तालिबान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं। दौरे का हालिया पाक अफगान झड़पों, तनाव, अबूरी जंगबंदी या मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। वफ्द का ज़्यादा काम काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में है। वफ्द पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेगा। अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करके आने वाली गाड़ियों को आज से वापसी की इजाज़त। बाब दोस्ती की दोनों तरफ वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर दिया जाने वाला ये तासुर गलत है कि वफाकी हुकूमत किसी मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुफ्ती मुनीब से मुलाकात का बताते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। मजहबी तबके की सपोर्ट जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी जत्थे को मुसल्लह सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़रूरी है कि सब मिलकर मुल्क को भंवर से निकालें। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत को यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत और उलमाए कराम में राबते के लिए फोकल पर्सन तैनात। पंजाब हुकूमत ने TLP की माली मदद करने वाले 3600 अफराद की निशानदेही कर ली। दहशत गर्दी के पर्चे कटेंगे। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट, मसरूका और गैर मसरूका जायदाद सील कर दी गई। TLP की 130 मसाजिद हुकूमती तहवील में ले ली गईं। 200 से ज़ायद मदारिस की जियो टैगिंग कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर रहे हैं। दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कब्र का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा करने और इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं देंगे। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशत गर्दी के मुकदमे होंगे। जो बच्चा ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस होगा उसे कहीं दाखिला मिलेगा ना वीज़ा, ना ही मुल्क में कोई सहूलत मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर केस की समाअत की थी। हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किया था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इजलास के बाद हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला किया। पंजाब असेंबली में नए बल्दियाती कानून की मंजूरी के बाद पुराने कानून के तहत हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया गया। उम्मीद है पंजाब हुकूमत जल्द बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शोरकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी।
बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाला नुमाइंदा किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार ना करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं। कच्चे के डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब आज शिकारपुर में होगी। हुकूमत सिंध ने गुज़िश्ता रोज डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी की। कच्चे के 50 डाकुओं का सरेंडर के लिए तैयार होने का दावा। नई पॉलिसी के तहत असलहा डालने वाले डाकुओं को फनी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहले खाना को हरासा नहीं किया जाएगा। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इत्तलाक सक्खर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेज़ी से काम जारी है। 20 अरब रुपए ज़रूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए। आज सेमी कंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया जो वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमी कंडक्टर और AI पर उबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातिमा ने कहा है कि 7200 लोगों को तरबियत दी जाएगी। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आला बदलने से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। ज़रूरत वज़ीर आला नहीं, सोच बदलने की है। खैबर पख्तूनख्वा ने खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी नहीं, विफाक ने दी तो कहते हैं कि पुरानी हैं। सुहेल आफरीदी को बुजदार नंबर 2 करार देकर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की सोच बचगाना है, वो बानी को खुश करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नेशनल एक्शन प्रोग्राम है, चाहे कितने वज़ीर आला बदल दें, नेशनल एक्शन प्रोग्राम जारी रहेगा। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दिया। जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। बानी PTI से 2 बहनों और वकील फैसल मलिक की मुलाकात। फैसल मलिक ने अलीमा खान के साथ बात करते हुए मीडिया को बताया कि बानी PTI ने सूबाई काबीना की तश्कील के हवाले से हिदायत दी हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बानी PTI की हिदायत पार्टी तक पहुँचाएंगे। कहा बानी PTI ने तमाम वकला को अदालतों में केसेस की पैरवी की हिदायत की। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जल्द करवाने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून अब ऑपोजिशन में बैठेगी। जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उसको पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक तरमीम आलमी इक़दार के खिलाफ और ख़तरनाक हैं। ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जजेस ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ करते हुए कहा कि मुजवज़ा तरमीम के ज़रिए अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरमीम इसलिए भी खतरनाक हैं कि उनका दायरा इख्तियार मुबहम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर बात। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जमहूरी इस्तेहकाम के लिए काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध का किरदार पूरे मुल्क के गवर्नेंस के लिए मिसाल है। कामरान टिसोरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ स्पीड का सुना था, लेकिन वज़ीर आज़म मोहसिन स्पीड की तारीफ करते हैं। कहा कि मोहसिन नकवी की हिकमत अमली की वजह से आज पूरा भारत ट्रॉफी की तरफ भाग रहा है।
कहा कि जैसे भारतीय टीम को बताया कि आप वजीर दाखिला हैं, वैसे ही अपनी टीम को भी याद दिलाएं कि आप वजीर दाखिला हैं। सैलाब के सबब रवा साल 4% से जायद की तरक्की का हदफ मुश्किल में पड़ गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। बताया चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। चीन से सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की मुआशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान में साल 2025-26 में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान है। बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। IMF की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में सैलाब की मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब के इन मनफी असरात की शिद्दत ताहाल गैर यकीनी है। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र और करंट अकाउंट में बेहतरी आई। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप गली नंबर 1 के करीब चाय के होटल पर फायरिंग, होटल पर बैठा शख्स मारा गया। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी थी। होटल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। कुरंगी चक्रा गोट में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। गडाब सिटी में पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहीद मिल्लत रोड पर भी पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कुरंगी 2.5 नंबर पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से नक्शे, अहम दस्तावेजात, असलहा और गोला बारूद बरामद। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ के नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेपरा ने औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट से घटाकर 32 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट करने का फैसला किया है। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा ने अपना साबिका फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमाया तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। कि इलेक्ट्रिक नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स 185 रन 4 विकेटों से आगे बढ़ाएगा। पहला टेस्ट खेलने वाले आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और साजिद खान का 1-1 शिकार। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई थी। एक बार फिर पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर रन्स बनाने में नाकाम। पहली इनिंग्स में 5 विकेटें सिर्फ 17 रन के इजाफे से गिर गई। एशिया कप की ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को खत। एक बार फिर ट्रॉफी मांग ली। ACC के सदर का फिर वही जवाब, ट्रॉफी ACC के दफ्तर आकर ले जाएं। साथ ये शर्त भी रख दी कि भारतीय टीम के एक मेंबर को साथ लाएं। दुबई में तकरीब मुनक्किद करके ट्रॉफी उनके हवाले कर दी जाएगी। एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी ACC के सदर से ना लेने का ड्रामा किया। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी ACC के दफ्तर भिजवा दी गई थी। ACC की जानिब से एशिया कप की ट्रॉफी भारत को हवाले करने की तकरीब 10 नवंबर को मुनक्किद करने की तजवीज़। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी लेने के लिए ACC की शर्त मानने को तैयार नहीं। वो इस मामले को अगले महीने ICC मीटिंग में उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख। अमेरिका और रूस के मुज़ाकरातकारों के दरमियान फ़ोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला ख़राब कर दिया। दोनों सदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। सदर ट्रंप का कहना है कि 2 हफ्तों में चीन के सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हम इस बातचीत में अच्छा काम करने जा रहे हैं। ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर दावा किया कि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक हमास से लड़ने के लिए गज़ा फ़ौज भेजने पर तैयार हैं।
हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अब तक 28 में से 15 लाशें इसराइल के सुपुर्द की जा चुकी हैं। हमास पहले ही आगाह कर चुकी है कि खुसूसी टीमों और आलात के बगैर तमाम यरगमालियों की लाशें ढूंढना मुश्किल है। बरतानवी फौजी गजा मनसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ट्रंप के गजा प्लान पर तवक्को से बेहतर अमल दरामद हो रहा है। इसराइल में कमांड सेंटर से गजा सीज फायर की निगरानी जारी है। जंग बंदी बरकरार रहने की भरपूर उम्मीद है। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने कहा है कि इसराइल और हमास अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों में तामीर नौ का कोई फंड नहीं जाएगा। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में तामीर नौ जेर गौर है। सानाए ताकायची ने पहले खातून वजीर आजम मुंतखब होकर जापान में तारीख रकम कर दी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर सानाए ताकायची को ऐवान ज़ेरी में 237, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के हरीफ रहनुमा योशिहिको नोडा को 149 वोट मिले। ऐवान बाला में रन ऑफ इलेक्शन तक जाना पड़ा। LDP और जापान इनोवेशन पार्टी का इत्तेहाद काम कर गया। ऐवान बाला में ताकायची को 246 में से 125 वोट मिल गए। सानाए ताकायची ने अपनी साथी सत्सुकी कातानायामा को पहली मुल्क की खातून वजीर खजाना बना दिया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 40 ओवर्स में 9 विकेटों पर 312 रन बना दिए। लॉरा वोलवर्ट ने 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सादिया इकबाल और नशरा सिंधु की 3-3 विकेटें हासिल की। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 234 रन का हदफ मिला। टीम 7 विकेटों पर सिर्फ 83 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अब है कामरान की बारी। क्या बताएगा वो अपनी बीवी किरण को? कैसे उसे मुतमईन करेगा कि क्यों सहर घर पर आई और क्यों उसने कामरान पर रेप का इल्ज़ाम लगाया? क्या किरण कामरान की बात मान लेगी? क्या उसने माजी में भी कामरान को उसकी हरकतों पर माफ़ किया था जिससे उसे शय मिलती रही? अदालती दलाल की जंग किस नहज तक जाएगी? नई किस्त में क्या होने वाला है? देखें केस नंबर 9 नए जावी और नए रुख के साथ जज्बात, एहसासात, एतराज़ात, वाक़यात और नकात से जुड़ी कहानी। केस नंबर 9 की नई किस्त बुध की 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। केस नंबर 9 को लिखा है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा ने और हिदायत दी हैं सैयद वजाहत हुसैन ने। जियो एंटरटेनमेंट और 7 स्काई के लिए प्रोडक्शन की है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। फैसल कुरैशी, सबा कमर, आमना शेख, नूर हसन और दीगर ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं।